हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का योगा चैप्टर, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में, उसे डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने योगा चैप्टर के बाकी पार्ट्स भी डिस्कस किए हैं, जैसे अस्थमा से रिलेटेड कौन से योगा करने चाहिए, ओबेसिटी से रिलेटेड कौन से योगा करने चाहिए, डायबिटीज से रिलेटेड कौन से योगा और उनके बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको चैप्टर ठीक से समझना है तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। मेरे चैनल पे आपको वो प्रोवाइड हो जाएंगे वन बाय वन प्लेलिस्ट में, मेरी फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की। तो उसे ज़रूर देखें और आगे भी चैप्टर्स जितने हैं आपके क्लास 12 के, वो वन बाय वन में पार्ट्स के वे में डिवाइड करके आपको समझाऊंगी। पूरा चैप्टर आपका कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, इसलिए बिल्कुल मेरे चैनल से बने रहें ताकि आपको सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएं। आज स्टार्ट करते हैं हम हाइपरटेंशन से। हाइपरटेंशन क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बियॉन्ड नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब इंसान का ब्लड प्रेशर एक लेवल से, एक बियॉन्ड लेवल से बढ़ जाता है, यानी कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक वाली जो सिचुएशन होती है उससे अबव या उससे लो निकल जाए आपका ब्लड प्रेशर, तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन में लीड टू, हाइपरटेंशन की वजह से होता क्या है, स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स मतलब होता है कि अक्सर माइंड का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाना, किसी चीज़ के लिए अचानक से बहुत घबरा जाना, पसीना आ जाना, ये सब स्ट्रोक्स कहलाते हैं। एन्यूरिज्म्स, इसका मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बीपी हाई या लो होने की वजह से। देन आर्टीरियल डिजीज, यानी आर्टरीज से रिलेटेड डिजीजेस, हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं, वो आर्टरीज से रिलेटेड डिजीजेस किसी को हो जाए तो वो। और इवन क्रॉनिक किडनी डिजीज, अक्सर किडनी की डिजीजेस भी हो जाती हैं। ये हाइपरटेंशन के रिजल्ट हैं कि इनसे होता क्या है, हाइपरटेंशन अगर एक्सेस निकल जाए तो क्या होता है। आते हैं कॉजेस की बात करते हैं, क्यों हो जाता है हाइपरटेंशन। तो उसके आपके बेसिकली 4 कॉजेस दे रखे हैं। जेनेटिक कॉज, यानी कि पेरेंट्स को है तो बच्चे को, यानी कि उसके जो डॉटर या उसका सन हो जो होगा उसको भी हो जाए, तो ये जेनेटिक कॉज भी है हाइपरटेंशन होना। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है, बहुत ही लिथार्जिक लाइफ है, उसमें कोई फिटनेस नहीं है, तो भी हाइपरटेंशन हो जाता है, क्योंकि एक ओबेसिटी जो आपका कारण है वो काफ़ी सॉलिड है हाइपरटेंशन के केस में। लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं सही से, तो भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आपकी एक चीज़ और भी आएगी कि आपको रेस्ट पीरियड प्रॉपर नहीं मिलता, यानी वर्क का इतना ज़्यादा टेंशन है, या फिर आपको आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बंधी हुई है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में चलती है कि आपको अपने लिए, अपने माइंड को रिलीज करने के लिए मौका नहीं मिलता, तो भी वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में ही आएगा। दीज आर दी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं कि आसन कौन कौन से हैं जो आपकी हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल 6 आसन के बारे में पढ़ेंगे। ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तन आसन, अर्धचक्र आसन, भुजंगासन और शवासन, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आसन से, जो कि है ताड़ आसन। ताड़ आसन जो परफॉर्म किया जाता है उसे हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। ठीक है, माउंटेन पोज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। एग्जाम में आपको माउंटेन पोज के नाम से भी आ सकता है, हो सकता है एमसीक्यू में आए कि अदर नेम ऑफ ताड़ासन, तो माउंटेन पोज इज द करेक्ट आंसर। हर आसन के ऑलमोस्ट आपके, हर आसन तो नहीं लेकिन कुछ आसन के अदर नेम्स दिए हुए हैं, तो वो जरूर पढ़ के जाइएगा, एमसीक्यू में आपको हेल्प होगी। तो सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ और आसन किस तरह परफॉर्म करना है उसका थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। पहले भी एक बार बता चुकी हूँ कि मैं जितने आसन यहाँ एक्सप्लेन करूंगी केवल उनके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिकेशंस बताऊंगी। किस तरह परफॉर्म करने हैं वो आप जब ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्लासेस में परफॉर्म करते होगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शंस आपको समझाऊंगी। तो पहले एक फोटो दिखाते हैं आपको ताड़ासन की, कि ताड़ासन होता कैसे है। दिस इज ताड़ासन। इस आसन को हम कहते हैं ताड़ासन। अगर आप इसमें देखें तो ये जो पैर की जो पीछे की एड़ियां हैं उसे लिफ्ट करेंगे, उसे जमीन से थोड़ा सा उठाएंगे,
पूरा अपने जो बेली है हमारी उसे स्ट्रेट करेंगे, हाथ भी स्ट्रेट होने चाहिए, और ये जो ऊपर की पाम है आपकी, ये फेस अपवर्ड होगी यानी ऊपर की ओर देखेगी। ठीक, सर आप अपना ऊपर नहीं करेंगे, सर आपका स्ट्रेट रहेगा। सो दिस इज व्हाट दिस इज ताड़ासन। तो इसको आप करते हैं तो इससे आपका हाइपरटेंशन में किस तरह फायदा होता है, किस तरह हाइपरटेंशन आपका कंट्रोल हो सकता है, वो आप देखते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स देखते हैं। Strengthen chest and improves respiration and also provide flow of blood in the arteries। क्योंकि ये आसन जो होता है ये आपकी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है, तो ये आपके चेस्ट को स्ट्रेंथन करता है, चेस्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है उसे। रिस्पिरेशन सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, और ब्लड फ्लो भी बढ़िया हो जाता है आर्टरीज में। जब आप अपने हाथ को ऊपर करके अपनी बॉडी को पूरा अपलिफ्ट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में तेज हो जाता है, इसलिए ये आपका हाइपरटेंशन को कम करता है। नेक्स्ट आते हैं एनहेंसेस नर्वस सिस्टम एंड स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी टू फोकस। किसी भी चीज पर फोकस करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा आपको एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी फोकस करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, और नर्वस सिस्टम को भी अच्छा करता है, यानी कि आपके ब्रेन को भी एक नॉर्मल पैटर्न में वर्क करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रूव्स पोस्चर एंड मेक्स बटक्स एंड एब्डोमेन फर्मर। आपके बटक्स यानी कि आपके हिप एरिया को, और एब्डोमेन यानी कि जांग का एरिया जो है उसको फर्म बनाता है, क्योंकि जैसे आप अपनी एड़ी उठाते हैं तो पूरी की पूरी बॉडी आपकी अपलिफ्ट होती है। तो सबसे ज्यादा जोर अगर मैं कहूँ तो आपके बटक्स यानी कि हिप में और एब्डोमेन एरिया में जोर पड़ता है, तो ये आपके उतने एरिया को फर्मर बनाता है, यानी एक अच्छा शेप प्रोवाइड करता है। देन आपके पॉस्चर को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी आप अपलिफ्ट कर रहे हैं, बैक स्ट्रेट है, चेस्ट स्ट्रेट है, आपकी बेली स्ट्रेट है, तो उस केस में एक अच्छा पॉस्चर अचीव करते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथन थाइज एंड नीज एंड एंकल्स एंड ऑल्सो इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप ये आसन करते हैं तो आपके हाथ हाथ स्ट्रेच होते हैं, पैर भी स्ट्रेच होते हैं, तो ये एक वार्म अप की तरह भी इसको यूज किया जाता है। कई लोग इसको वार्म अप की तरह यूज करते हैं अगर कहीं गेम खेलने जा रहे होते हैं तो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन में बहुत ज्यादा है। देन आते हैं थाइज नीज और एंकल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। आपकी एड़ी है, आपके थाई एरिया है, घुटने हैं, इन सबको स्ट्रेंथन करने का काम करता है। पूरा का पूरा आपके शरीर का भार जो होता है वो आपके पैर पर होता है, उस केस में जो आपके पैर के जितने भी मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फंक्शन प्रॉपरली करते हैं। सो दीज आर दी बेनिफिट ऑफ ताड़ासन। अब एक इसमें हो सकता है कि इससे हाइपरटेंशन का क्या लेना देना, तो हाइपरटेंशन का इससे मेन लेना देना ये है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो यानी आपका हार्ट प्रॉपर वर्क करेगा, हार्ट प्रॉपर वर्क करेगा तो हाइपरटेंशन अपने आप ही कम होगा, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी, मेनली हाई ब्लड प्रेशर की नहीं होगी। सो दिस इज बेनिफिट। आते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस की बात करें, यानी किनको ये आसन नहीं करना चाहिए, तो कॉशन इन केस ऑफ हेडेक, जिनको सर दर्द रहता है या इंसोम्निया, प्रॉपर नींद नहीं आती है, बीपी लो रहता है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। जिनका बीपी लो है, इंसोम्निया है, हेडेक है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। हाइपर एक्सटेंशन लीड्स टू नी प्रॉब्लम। आप बहुत ज्यादा एक्सटेंड होंगे, यानी जो आपको अपने पैरों को उठाकर एड़ी को ऊपर उठाना है, अगर ये आपने बहुत ज्यादा जबरदस्ती शरीर के साथ की, ठीक है, तो उसमें आपके घुटनों में दिक्कत हो सकती है, पेन शुरू हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं करना है, हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना है, जितना प्रॉपर आपसे हो रहा है केवल उतना ही एक्सटेंड करना है अपने शरीर को। तो नेक्स्ट आते हैं शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये आसन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप अपनी बेली को बहुत ज्यादा स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो आपका स्टमक एरिया है उस पर बहुत असर पड़ता है, बहुत फोर्स पड़ती है, तो उस केस में उन्हें नहीं करना चाहिए आसन। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं वज्रासन की। वज्रासन इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो ओबेसिटी के केस में, तो अगर आपने वहां से नहीं पढ़ा है तो उस प्लेलिस्ट पे जाकर आप बिल्कुल वज्रासन देखिए, उसमें मैंने बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिकेशन डिस्कस किए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं हाइपरटेंशन से उसका क्या लेना देना है, वज्रासन का कैसे फायदा करता है वज्रासन हाइपरटेंशन को कम करने में, वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। तो उससे पहले आपको फोटो दिखा देते हैं वज्रासन की। सो दिस इज वज्रासन,
ठीक है। वो जो नमाज के पोज में आप बैठते हैं वो वज्रासन होता है। पीछे आपके जो एड़ी है उस पर आप अपने बटक्स को रखते हैं, अपने हिप एरिया को स्टैंड कराते हैं, आगे के हाथ स्ट्रेट करते हैं, बैक स्ट्रेट होती है। दिस इज वज्रासन। सो इसके फायदे क्या हैं इन केस ऑफ हाइपरटेंशन? पहला, इट इज अ टाइप ऑफ मेडिटेटिव आसन। ये एक तरह का मेडिटेटिव आसन है, जैसा आप देख ही रहे हैं कि बहुत कामनेस माइंड को मिलती है इस आसन को करने में। कोई ज्यादा आपको शरीर से जोर नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा आपका एक्सटेंशन वगैरह नहीं होता है। तो विच काम्स द माइंड, सूदिस नर्व्स एंड स्लो डाउन हार्ट रेट। आपके हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है, आपके माइंड को शांत करता है, इसलिए ये आसन हाइपरटेंशन में बहुत हेल्पफुल है। हाइपरटेंशन मतलब ही कि आपको किसी तरह का कोई टेंशन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है, तो ये आसन उसमें हेल्प करता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड एलिमिनेट्स कॉन्स्टिपेशन, अल्सर एंड एसिडिटी। कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है क्योंकि बेली वगैरह स्ट्रेट होती है, आपका रिस्पिरेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। इसलिए ये आपके अल्सर, एसिडिटी, इन सबको कम करता है, साथ ही साथ स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रेंथन द बैक एंड पेल्विक मसल्स, रिलीव बैक प्रॉब्लम एंड साइटिका एज वेल एज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। यानी अगर बैक में, पीठ में कोई दिक्कत है, पेल्विक मसल्स यानी कि आपके हिप एरिया की मसल्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, या अगर प्रॉपर नहीं है तो नहीं कहूंगी, उनको स्ट्रेंथन मिलती है यानी अच्छे से वर्क करना शुरू कर देती हैं, आपको बैक प्रॉब्लम से रिलीफ मिलती है वज्रासन करने से। साइटिका होता है कि हिप एरिया में बहुत दर्द रहना, तो वो भी आपका ठीक हो जाता है। और प्लस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं, जो दर्द होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड में, वो भी इस आसन को करने से कम होता है, रिलैक्सेशन मिलती है। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन। कॉन्ट्राडिकेशंस और बेनिफिट्स ऑलरेडी मैं आपको पहले ही ओबेसिटी में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बिल्कुल आप वहां से जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी आसन के बाकी बचे जो आपके इसी हाइपरटेंशन से रिलेटेड बाकी आसन है वो डिस्कस करूंगी। आज मैंने आपके साथ वज्रासन और ताड़ आसन डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में ये 4 आसन डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। ये पार्ट 1 डिस्कस किया, इसके बाद पार्ट 2 भी डिस्कस करूंगी। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर लेटेस्ट वीडियोस। मेरे चैनल को लाइक करें। कोई आपको क्वेरी लगती है, कोई सजेशन आपका है तो बिल्कुल कमेंट करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।